हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुनीत क्लासेस धौलपुर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि दोस्तों 2011 से 2023 तक के सीटेट के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं दोस्तों, तो उनके जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ये हिंदी की सीडीपी एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, जो दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैं इससे पहले एक वीडियो डाल चुका हूं, जो कि दोस्तों हिंदी की थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों 21 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, तो 21 जनवरी से पहले मैं दोस्तों आपको 15 जनवरी तक पूरे जितने 2011 से 2023 तक के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके पूरे एमसीक्यू विश्लेषण के साथ कराने वाला हूँ। और इसके पीडीएफ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों पुनीत क्लासेस धौलपुर। क्या दोस्तों? पुनीत क्लासेस धौलपुर आप सर्च कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं दोस्तों, तो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए दोस्तों, क्योंकि टाइम की कमी है दोस्तों, 20 से 25 दिन आपके एग्जाम में रह गए हैं दोस्तों। आपको पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने एक वीडियो डाली थी रिसेंट में, 20 से 25 दिन में सीटेट को कैसे क्लियर करें दोस्तों। मैंने उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताए थे दोस्तों, तो उसी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं आप और अपने सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है प्राथमिक स्तर, यानी प्राथमिक स्तर कैसे बोलते हैं दोस्तों, कक्षा 1 से 5 तक। ठीक है, तो इस स्तर के लिए शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए, या हिंदी में होना चाहिए। तो दोस्तों ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है दोस्तों, कैसा होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो प्राथमिक स्तर पर अगर मातृभाषा होगी, यानी उसके घर में यूज करने वाली जो भाषा होगी, तो आप उसे अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, बताइए, आप बताइए ना। आपके ऑप्शंस हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं, या एक भाषिक होते हैं। तो दोस्तों बच्चे जो होते हैं कैसे होते हैं दोस्तों, बहुभाषिक होते हैं। आपको इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों बच्चे बहुभाषिक क्यों होते हैं आपको बताऊं। जैसे कि किसी परिवार में मातृभाषा यूज की जाती है, कोई अलग भाषा हिंदी जैसे। ठीक है, अपने जो सभी नॉर्मल परिवार होते हैं दोस्तों उनमें मातृभाषा हिंदी यूज की जाती है। और उसके बाद बात करें दोस्तों, इंग्लिश मीडियम में उनको पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश अंग्रेजी भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सांकेतिक भाषा भी जानते हैं। क्या दोस्तों, सांकेतिक भाषा भी जानते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुभाषिक होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। आपके ऑप्शंस हैं, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप में शामिल हों, आपका सेकंड ऑप्शन है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों, या प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हम किस बिंदु पर ज़्यादा ध्यान देंगे दोस्तों, तो हम देंगे हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। यानी कि आप हिंदी की सीडीपी कर रहे हैं तो आपको हिंदी मूल रूप मानना चाहिए, इसमें हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, इसी बात पर ध्यान देंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चोमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा है चोमस्की के अनुसार। आपकी ऑप्शंस हैं, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है दोस्तों कैसी होती है,
जन्मजात होती है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। जो चौमोस्की है दोस्तों, भाषा को क्या बताते हैं दोस्तों, जन्मजात बताते हैं, यानी जन्मजात क्षमता बताते हैं चौमोस्की किसको, भाषा को, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों देने का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन हैं, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता देना, और थर्ड ऑप्शन है गृह कार्यों की सामग्री जुटाना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ठीक है। तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का मेन उद्देश्य वो क्या है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरी वीडियो, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपके जो क्वेश्चन है दोस्तों अच्छे से करा रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। आपकी ऑप्शन हैं, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का, या भाषा कक्षा का। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज का। भाषा अर्जित कहाँ से की जाती है दोस्तों, समाज से। लेकिन दोस्तों आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें सभी क्वेश्चन आंसर सभी सही से आंसर लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों समाज को ही क्यों माना गया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो बच्चा होता है दोस्तों समाज और परिवार से ही बनता है। मातृभाषा अगर यूज की जाती है तो समाज और परिवार में यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाज से भाषा अर्जित की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना चाहिए, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, सभी बच्चों को समान रूप में गृह कार्य देना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, विविध प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों विविध सामग्री से बच्चे हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भाषा में आकलन की प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन से, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, या भाषा प्रयोगशाला की। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोगों की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी से सीख जाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी अंग प्रयोग कर सकें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। आपका ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हर बार रिपीट होता है। एक तो मैंने आपको बताया था कौन, चोम्स्की और वाइगोत्स्की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं।
भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? आपकी ऑप्शंस हैं, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होता है दोस्तों? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक में सर्वाधिक अपेक्षित है। आपके ऑप्शंस हैं, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियां कविताओं को कंठस्थ करना। तो प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक में सर्वाधिक अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं दोस्तों, पुनीत क्लासेस धौलपुर के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपकी ऑप्शंस हैं, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चे को भाषा का प्रयोग करने के विशेष अवसर देना, बच्चों के साथ कविता गाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऐसे ही मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों 2011 से 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों को लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी मैराथन क्लास के बाद के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।